सिसकियों से हुई सुबह एक साथ जली 4 मासूम की चिताएं, हर तरफ चीख पुकार सुन कांप उठा हर शख्स का कलेजा। दमोह जिले के नोटा थाना के ग्राम डूमर में रविवार की शाम करीब 5:30 पर खंती नुमा तलैया के तट की मिट्टी खिसकने के दौरान डूबने से 4 बच्चियों की मौत की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। घटना के बाद पूरी रात मृत बच्चों के घर वालों की सिसकियां और चित्कार सन्नाटे को चीरती रही। सोमवार को 11 बजे के करीब सभी बच्चियों के शव जिला अस्पताल से पीएम के बाद गांव में पहुंचे तो परिजनों के साथ ही पूरा गांव रो पड़ा। हर ओर चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। मृत 2 सगी बच्चियों के पिता शव देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। गांव के शमशान स्थल पर एक साथ 4 मृत बच्चियों का अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम अविनाश रावत, एसडीओपी डीएस राजपूत, थाना प्रभारी अरविंद सिंह, ग्रामवासी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने गई थी बच्चियां। नोटा थाना के गांव डूमर में रहने वाली माया 9 वर्ष, राजेश्वरी 12 वर्ष, प्रशंसा और प्रिंसी व रागनी छुट्टी के दिन रविवार गांव की खेर माता स्थान पर धार्मिक आयोजन में भंडारे के लिए घर से निकली थी और भंडारे से लौटकर जब करीब शाम 5 बजे घर वापस लौट रही थी, गांव से लगे खंतीनुआ तलैया से गुजर रही थी और गर्मी से राहत पाने के लिए तलैया के ऊपर खड़ी हुई थी। तभी लोग बताते हैं कि इसी दौरान मिट्टी खिसकने से मिट्टी के साथ तलैया के गहरे पानी में गिर जाती हैं। साथ ही बच्चियों को बचाने के लिए चिल्लाती हैं और आसपास के लोग दौड़ पड़ते हैं। तालाब में डूबी माया को बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही तलैया से जाने लगते हैं तो 2 अन्य बच्चियों की तलैया में डूबने की जानकारी लगती है। फिर दूसरे लोग तलैया में खोजते हैं और राजेश्वरी प्रिंसी को बाहर निकाल लिया जाता है और उपचार के लिए परिजन निजी वाहन से नोटा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचते, लेकिन वहां कोई स्टाफ नहीं होने से बच्चियों की उपचार नहीं मिल पाता है और जिला अस्पताल के लिए परिजन लेकर पहुंचते, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। जिसकी खबर ग्रामवासियों को लगती है तो पूरे गांव में मातम पसर जाता है और फिर ग्रामवासी बच्चियों की खोज खबर लेते हैं और एक बच्ची पर ध्यान देते हैं। तभी पता चलता है कि मृत बच्ची राजेश्वरी की बड़ी बहन रागनी घर पर नहीं है। ग्रामवासी टोली बनाकर खेतों गली मोहल्लों में देखते हैं, लेकिन देर शाम तक बच्ची का कोई पता नहीं चलता है और कोई अनहोनी की आशंका गहराते ही लोगों के द्वारा उसी तलैया में जाकर देखा जाता है तो तलैया के गहरे पानी में रात्रि करीब 8:40 पर चौथी बच्ची रागनी 14 वर्ष का शव मिलता है। घटना की गंभीरता को समझते हुए नोटा पुलिस और एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा मौके पर पहुंच जाते हैं और बच्ची को जिला अस्पताल पीएम के लिए भिजवा देते हैं। बता दें, तलैया में अक्सर बच्चियां नहाती रहती थी, लेकिन इस बार बच्चियां मिट्टी खिसकने से गहरे पानी में पहुंच गई थी, क्योंकि तलैया की गहराई कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। राज्य मंत्री हुए अंतिम संस्कार में शामिल मृतक बच्चियों के परिजनों के लिए सीएम द्वारा स्वीकृत 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की दी जानकारी। जबीरा विधायक एवं संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने एक ही गाँव में एक ही कुटुंब की 4 बच्चियों की मौत का गहरा दुख जताते हुए मृतक बच्चियों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान राज्य मंत्री ने बताया कि जैसे ही इस दुखद घटनाक्रम की जानकारी लगी, मैंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अवगत करवाते हुए मृतक बच्चियों के परिजनों को तत्काल मदद के लिए आर्थिक मदद दिलाने की बात सीएम के सामने रखी और संवेदनशील मुख्यमंत्री के द्वारा तत्काल मृतक बच्चियों को परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद की राशि स्वीकृत की गई। मृतक बच्चियों के परिजनों को कलेक्टर से मिले और नोटा स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अवस्थाओं की जानकारी देते हुए कार्यवाही की मांग की। पता चला कि एक बड़ी दुखद घटना अपने यहाँ पर हो गई है और छोटी छोटी 4 बच्चियाँ डूबकर खत्म हो गई हैं। बड़ा ही दुखद समाचार था। इस समाचार से तुरंत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तुरंत
चारों बच्चियों को, मृतक बच्चियों को 4-4 लाख रुपए उनके परिवार को देने की घोषणा की है। तो हमारे संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और दिवंगत आत्मा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और उन परिवारजनों को इस गहन दुख को सहन करने की ताकत परमपिता परमेश्वर दे। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे आग्रह है कि 1 मिनट का मौन उन दिवंगत आत्माओं के लिए हम सब रखेंगे।